हेलो फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे। इसके पहले यूनियन बजट एंड बिहार बजट अपलोड किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करें। जीएसडीपी की बात करें तो एट करेंट प्राइस इट इज़ रुपीज़ 8,54,429 करोड़। एंड कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? दैट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेस रेट, ओके, बेस ईयर। सो इट इज़ 4,64,540 करोड़। पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें तो इट इज़ रुपीज़ 66,828 रुपीज़ एंड एट कांस्टेंट प्राइस इट इज़ रुपीज़ 36,333। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो दैट इज़ रुपीज़ 38,986 करोड़ वर्थ। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो इट इज़ द न्यू वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, ओके, कि जिस रिसोर्सेज से न्यू वैल्यू एडिशंस हुए हैं, कैपिटल फॉर्म हुए हैं, ना कि वो कंजम्पशन के लिए यूज़ किया गया है। अब डिफरेंट सेक्टर्स का शेयर देख लेते हैं इन जीएसवीए, दैट इज़ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। सो प्राइमरी सेक्टर इट इज़ 19.9% एंड प्राइमरी सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? तो दैट इज़ क्रॉप्स। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो दैट इज़ 21.5%। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी इट इज़ 58.6% एंड इसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज़ बाय ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज, ओके। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें इन डिफरेंट सेक्टर्स तो प्राइमरी सेक्टर में इट इज़ 54.2%, ओके, मीन्स द मैक्सिमम परसेंटेज कैन बी सीन इन प्राइमरी सेक्टर, इट इज़ 54.2%. Then is secondary sector, it is 23.6% and tertiary is 22.2%. पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें तो पटना में सबसे ज़्यादा है विच इज़ इक्वल टू 1,21,396 एंड लोएस्ट इज़ इन शियोहर दैट इज़ 19,561. Now, if we talk about the consumption of petrol per 1,000 persons in a year, तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? तो इट इज़ पटना, दैट इज़ 17.7 metric tons and lowest is in Lakhisaraय which is equal to 4.9 metric tons. कंजप्शन इन डीजल की बात करें तो इट इज़ हाईएस्ट इन पटना 35.9 metric tons and lowest in शियोहर इट इज़ 8.9 metric tons. एलपीजी की बात करें तो दैट इज़ अगेन हाईएस्ट इन पटना 24.9 metric tons and lowest in अररिया that is 7.5 metric tons. So you have to notice that petrol, diesel and LPG तीनों में पटना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बाकी लखीसराय, शियोहर एंड अररिया रिस्पेक्टिवली इज़ द लोएस्ट. नाउ शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर, तो सोशल सर्विस में 43.7% एक्सपेंडिचर किया गया है, जनरल सर्विस में 31.1% एंड इकोनॉमिक सर्विस में 25.2%. नाउ वी विल टेक डिफरेंट सेक्टर्स एंड टॉक अबाउट द इनिशिएटिव्स. So if we talk about the agriculture sector, so what is the percentage of population it employs? So that is 75%, okay, and this is very huge. Now if we talk about the land use in Bihar for production, so it is overall 54.6% and the land of Buxar and Bhojpur, how much land is used? It is nearly 80% and this is the maximum use, okay. Then if we talk about the different sectors contribution to GSVA, so highest contribution is made by agriculture, forestry and fishery sector, okay, and it is equal to 20.2% to GSVA. The second highest contribution is by crop and livestock sector. The highest annual growth rate can be seen in fishing and aquaculture and that is followed by crop and agriculture. So more than 80% area we have already discussed.
जहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो इट इज़ बक्सर एंड भोजपुर। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो इट इज़ इन सुपौल 1.82, देन इज जहानाबाद 1.75, and overall average if we can see it is 1.42. So what is cropping intensity? So cropping intensity is in a particular field with what intensity a crop can be grown in a year. Okay, now we'll talk about the cereal that is mostly seen in the cropping pattern. So that is rice. It is the main kharif crop, and wheat is the main rabi crop, and jute is the main fiber crop. Okay, and if we talk about the maize production, so that has shown a significant rise, that is by 66.6%, and Patna, Araria, Katihar and Kishanganj contributes 53% of the total maize production. So now we'll discuss about the fruits and vegetable section. Okay, so the most area is covered by mango, and that is followed by banana, and the most amount of vegetable found is potatoes. Okay, so in terms of fruits it is mango, and in terms of vegetables it is potato. Now if we talk about the makhana production, so 85% of the total production is seen in Bihar, and for the makhana development scheme, how much allocation has been made by the Bihar government? So it is 1081.97 lakhs. Okay, now we'll talk about the different initiatives, and if we talk about the beetle, जिसे पान कहा जाता है, so model horticulture center for beetle has been set up in Bidupur, Vaishali, and other sectors, other districts जहाँ पे beetle will be grown, it is in Nalanda, Nawada, Gaya, Aurangabad and Shekhpura. So if we talk about the vegetable section, highest production is done by potatoes. We have already discussed this. And in the what is the percentage of the land area? So it is 39.6%. For vegetable development scheme, 23 districts has been allocated 1,303.56 lakh. Okay, out of the total flour production, 96% is under marigold. 80% subsidy is provided to small and marginal farmers under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. So when was this Yojana launched? So it was launched on July 1, 2015. And what is the motto? It is Har Khet Ko Pani, along with per drop more crop. Most common fertilizer use, it is by urea, and it constitute 2/3 of the fertilizer use. Primary source of irrigation is groundwater. So if we talk about these two tables, so here the crops are mentioned, and जिन district में वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, and जिसमें सबसे highest yield है उनका. Okay, and highest production district. Okay, so you need to learn this by heart. ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ईजिली फ्रेम हो सकता है, एंड दिस विल कन्फ्यूज यू अ लॉट, सो प्लीज़ लर्न इट बाय हार्ट. Now we'll talk about the enterprise sector. So the construction activities, it contributes 50.2% of GSDP of the secondary sector. Construction comes under the secondary sector, and in the secondary sector the highest contribution is by the construction activities. Okay, and how much it is? It is 50.2%. Manufacturing sector, it contributes 37% in the secondary sector. The most important industry is non-metallic mineral products. And how many units are there? 1, 2, 3, 4. It is 1,234 units. The contribution of Bihar to India's GVA, it is gross value added. How much it is? 0.5%. In terms of GVA contribution of rural market,
तो बिहार it contributes 8.8% and this is second largest after UP. So the largest contribution is made by UP. How many sugar industries are there in Bihar? It is 9. Bihar Jaggery Promotion Program. How many units are promoted? 81 units. And how much subsidy has been provided? Rupees 12.40 crores. Among all the sectors in terms of units, food processing is the largest, followed by food processing is the largest sector. This is followed by tourism and textile. Major investment has been done in food processing, and after that comes general manufacturing, plastic, rubber. Present ethanol promotion units, so that is 12. Bihar Industrial Area Development Authority, कितने clusters set up किए गए हैं? 9 clusters. Bihar government has set up 46 startup cells all over Bihar, and fund of funds create किए गए हैं in collaboration with SIDBI. And how much fund it is? Rupees 150 crores. Now what is SIDBI? So SIDBI is a body that came into existence in 1990, and it promotes MSME. Okay. Now the primary source of revenue generation in Bihar, it is minor mineral, and इस minor mineral में सबसे ज़्यादा contribution is by sand mining. Okay. Now we'll talk about the labor and employment sector. Labor force participation rate of male, it is 78.5, and of female is 32, and overall is 55. Labor force participation rate male in rural area it is 79.2, and in urban area is 71.9, and for female in rural is 33.5, and for urban is 18. Unemployment rate for male is 3.6, female 1.4, and overall 3. Percentage of workers in primary sector, it is 53.2, secondary sector 23.7, and tertiary sector 23.1. Okay. Informal sector employment, मेल कितने हैं उसमें? 90.8% एंड फीमेल 78.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. सेल्फ एम्प्लॉयड मेल्स it is 61.2% and female 83.7%. So females are more as compared to male in self-employment sector. If we talk about the agriculture, forestry and fishing sector, so top employers for both male and female. So सबसे ज़्यादा employment can be seen in this sector. So male constitute 42.7% and female 82.1% of the total population. If we talk about the gender gap in terms of daily income, so male gets 420 and female gets 339. Urban areas average daily income of male is 449 and for female is 369. So there's a gap. In terms of Minimum Wage Act 1948, minimum wage has been increased by 5.7%. Okay, you need to remember this act and how much it has been increased by 5.7%. Highest growth in passport application, it can be seen in Banka. And what is the growth rate? It is 70%. Now we'll talk about the e-governance sector. Okay, so we'll talk about tele-density. So how much it is? 55.59. So now you might be thinking, what is tele-density? Okay, so it is in a particular area, the number of telephone connections for every 100 individuals. Okay, and same goes with internet density. It is 42.1. National Institute of Electronics and Information Technology has been set up in Bihta, Buxar and Muzaffarpur. Important e-governance initiatives has been taken. So there's an app called Chakra, okay, and it is an app that constitutes the database of all the criminals. So this is used by Bihar Police. Faster is again an app for judiciary. eSaksh, it is for evidence, and Bihan app, it is for agriculture.
Okay, you basically need to remember Chakra and Bihan because faster and e-sakshi से पता चल रहा है कि faster is for court and e-sakshi is for evidence. Now there's a center for excellence that has been set up at Birpur, ठीक है, and it has been set up with the help of World Bank for what? It is for research and development under water resource. Okay. Now I'll talk about the rural development department. So the percentage of expenditure that has been made, it is 9.72%. So how many number of self-help groups are there in Bihar? It is 1063.5 thousand. Okay. So if we talk about Manrega, so highest number of job cards is held in East Champaran and Samastipur, and highest demand can be seen in Jehanabad. सबसे ज़्यादा काम किस सेक्टर में होता है अंदर मनरेगा? इट इज़ इंडिविजुअल लैंड डेवलपमेंट. एंड हाउ मच वर्क, कितना परसेंटेज है वो? दैट इज 73.9% ऑफ द टोटल वर्क. नाउ हाउ मेनी जिला परिषद्स आर देयर? इट इज़ 38, पंचायत समिति 533 एंड ग्राम पंचायत 8053. Bag manufacturing cluster has been set up in Bela, Muzaffarpur. Okay. Now let's move forward. Now we'll talk about the urban development. So what is the urbanization rate? It is 11.3%. And what's the national average? It is 31.2%. Now, so this is clean survey, okay? Clean survey 2023. So what is the rank of Patna Municipal Council? It is 77 out of 446, okay, cities in the entire country. 85 municipal bodies in Bihar has been declared ODF, that is open defecation free, and Patna as the only municipal body with water plus certification. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट की बात किया जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार इज 3.8. सो व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? इट इज़ कि एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में वो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने प्रोड्यूस कर सकती है. ओके. एंड अगर रिप्लेसमेंट रेट देखा जाए तो दैट इज़ 2.1. दैट विल मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द पॉपुलेशन, बट इन बिहार इट इज़ 3.8. Life expectancy at birth, male 69.7, female 69.2, and overall 69.5. What is life expectancy? So कि आप कितने साल तक जियोगे when you are born. So what is crude birth rate? So it is 25.5. Okay, and what is infant mortality rate? It is 27. Neonatal mortality rate 21. Okay, so what is crude birth rate? So it is the number of live births per 1000 population in a year. Infant mortality rate क्या होता है? तो it is the number of deaths of infants. मतलब जो न्यू बॉर्न है वो एक साल के अंदर कितनों के डेथ्स हो जाते हैं compared to 1000 live births in a year. And what is neonatal mortality rate? So in infant mortality rate we calculate कि एक साल से कम के उम्र के बच्चे, एंड इन नियोनाटल वी कंपेयर दैट टू 28 डेज के अंदर कितने बच्चे का डेथ हो जाता है कंपेयर टू 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर. ओके. सो द मेन कॉज ऑफ इलनेस इन बिहार, इट इज़ डॉग बाइट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फॉलोड बाय एक्यूट डायरियल disease. Okay. Growth rate in total expenditure on education can be seen. It is 13.9%, and the highest share is of elementary education. Youth population कितना है? Means the population of people between the age group of 15 to 29. It is 28.8% in Bihar as per 2021 data. Bihar recognizes 21 types of disabilities. Children कितने हैं स्टेट में? 48%. मीन्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 1 to 18 years. चाइल्ड डेवलपमेंट बजट एलोकेशन कितना किया गया है? 18% ऑफ द टोटल एंड 5% एज पर GSDP. स्मार्ट सिटी मिशन
में पटना को कितना एलोकेट किया गया है? इट इज़ 497.53 करोर्स एंड भागलपुर 826.82 करोर्स. एंड टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? दिस इज़ पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर. मेट्रो रेल प्रपोजल्स कहाँ पे किन जगह पे पाया जाएगा? दैट इज़ गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड भागलपुर. सो इन जगह पे आने वाले टाइम में मेट्रो देखने को मिल सकता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ विल टॉक अबाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो फर्स्ट इज रोड. So what is the total road length that can be seen in Bihar? So it is 2.85 lakh kilometers. What is the road density? It is 300.6 kilometer per 100 kilometers square. And national highway length कितना है बिहार में? तो it is 5,336 kilometers. Now railway. तो न्यू रेलवे लाइंस कहाँ पे पाए जाएंगे? तो इट इज़ सीतामढ़ी, बागाहा, फोरबेसगंज, अररिया एंड बनमनखी, बिहारीगंज. इलेक्ट्रिफिकेशन कितना रूट्स में पाया गया है? तो इट इज़ 70% ऑफ द रूट्स जहाँ जिसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है. न्यू एयरपोर्ट कहाँ पे प्रपोज किया गया है? पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, बीता एंड सुल्तानगंज. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देखा जाए तो कितना है? दैट इज़ 100%. Per capita power consumption, it is 365 kilowatt hour and this is lower than the national average. Installed capacity 6,202 megawatts and Saubhagya scheme, it has been introduced for household electrification. So what is Saubhagya scheme? So it was launched in the year 2017 and it is Pradhan Mantri Sehaj Bijli Har Ghar Yojana. Now we will move forward to irrigation infrastructure. So what is the total irrigated area? It is 77.57 lakh hectares. Okay. And सबसे ज़्यादा इरिगेशन किससे किया जाता है? तो इट इज़ ट्यूब वेल्स. इट इज़ इक्वल टू 49.63%. एंड कैनाल से कितना इरिगेशन किया जाता है बिहार में? इट इज़ 29.85%. नाउ विल कम टू द पावर सेक्टर. टोटल सोलार कैपेसिटी कितना है? इट इज़ 423 मेगावाट्स एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ 2023. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल CSR अवार्ड 2024. ओके, CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड. बिहार स्टेट पावर कंपनी को कौन सा अवार्ड मिला? इट इज़ स्कॉच गोल्ड अवार्ड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? डोमेस्टिक सेक्टर में and that is followed by commercial sector. So domestic sector में 88.5% यूजेज है and commercial में 7.5%. टोटल पावर कंजम्पशन देखा जाए तो in domestic it is 41%, non-domestic sector means commercial sector is 46% and agriculture is 13%. Operational thermal power station कहाँ पे पाया गया है? It is Barauni, Kanti and Nabinagar plant. And आगे it can be seen in Buxar and Banka. Under जल जीवन हरियाली मिशन फर्स्ट फेज में कुछ सोलार प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं. हाउ मेनी प्लांट्स? इट इज़ 2589. नाउ जल जीवन हरियाली मिशन, so when was it launched? It was launched in the year 2019. Okay. एंड फर्स्ट फेज़ में कितने प्लान सेटअप किए गए हैं? तो इट इज़ अराउंड 2589. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स कैन बी सीन इन सुपौल एंड दरभंगा. देर आर 13 मिनी एंड स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इन बिहार करेंटली ऑपरेशनल. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो हाउ मच इज़ प्रोवाइडेड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर lending? It is 63.3%. So what is priority sector lending? It is lending to the priority sectors, the main strategic sectors in the economy, like agriculture, like MSMEs,
Okay. Now what is the banking density per 1 lakh population? So it is 6.1, and ATM density, it is 5.8 per 1 lakh population. What is credit deposit ratio? It is 47.6%. क्रेडिट डिपॉजिट होता क्या है? सो इट इज़ कि बैंक में कितना पैसा जमा है उसके कंपैरिजन में कितना बैंक आगे लोन में देते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर जीविका, हाउ मच इट इज़? 12.33 lakhs. Self help group NPA rate, it is 2.01%. It is non-performing asset. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 3.32 crores has been allocated. Largest network, so it is commercial bank, कितने हैं? 5,308. उसके बाद है regional rural bank, then is cooperative banks, and then is small finance bank. Okay. Now growth rate of bank branches, it can be mostly seen in semi-urban areas, that is 9.7% growth rate. Okay, and that is followed by urban and rural areas. Most NPA can be seen in which bank? So it is regional rural bank. How much? 23.8%. And that is followed by cooperative banks. It is 7.1%. Commercial bank 5.9%. And small finance bank 1.9%. Okay. And mostly NPA can be seen for which sector? So it is agriculture. Now let's move forward. Now we'll talk about environment sector. So the maximum temperature recorded, it is 46.4 degrees Celsius, and minimum is 1.1 degrees Celsius. Average annual temperature increase has been seen from 21.2 degrees Celsius in 2017 to 24.7 degrees Celsius in 2023. Average annual rain, it is 1004.66 mm, highest Kishanganj and lowest Kaimur. ग्रीन बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इट इज़ 2020-21. एलोकेशन फॉर जल जीवन हरियाली मिशन कितना है? इट इज़ 4,515.7 करोड़. फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में? इट इज़ 14.75% ऑफ द टोटल एरिया, दैट इज़ 13,896 किलोमीटर स्क्वायर. इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कितना है? 687 किलोमीटर स्क्वायर. कार्बन स्टॉक कितना है? 58,452,000 टन्स. रूफ टॉप सोलार यूनिट्स कितना है? 2,589. फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट्स कैन बी सीन इन सुपौल एंड दरभंगा. 13 मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कैन बी सीन. कितने वेटलैंड्स हैं? 133. बर्ड सेंसस का कवरेज हुआ था अभी. सो इसमें कितने वेटलैंड्स पाए गए हैं? जहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं इट इज़ 84 वेटलैंड्स. एंड फ्लड मोस्टली किन डिस्ट्रिक्ट? 6 डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करता है. लाइटनिंग से अभी हाल ही में कितने डेथ्स हुए हैं? 242. एंड हीट वेव से 12 डेथ्स इन द लास्ट 1 ईयर. सो दिस इज़ इट. हम अब यूनियन इकोनॉमिक सर्वे भी अपलोड करेंगे कुछ दिनों में. आप हमें बताइए कि हमें हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा. एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए, एंड हम उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे. और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. थैंक यू.